नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गेलवे यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का तीसरा क्लास यानी कि एसबीपी क्लास। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसका हिंदी होता है सफल भवन योजना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है एसबीपी यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। दोस्तों सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम का हिंदी होता है सफल भवन योजना। जी हाँ दोस्तों, अब इस सफल भवन योजना को और भी विस्तारित रूप से जानें। दोस्तों सफल भवन योजना का अर्थ ये होता है, सबसे पहले सफल का यानी कि सक्सेस का डिफिनेशन हम जानते हैं। सक्सेस किसे कहते हैं, व्हाट इज सक्सेस। दोस्तों कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए जो अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करे और अपनी बुलंदी तक चढ़ जाए, दोस्तों उसे हम सक्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, आप अभी स्टूडेंट लाइफ है या फिर किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं अपने क्षेत्र में कामयाब होना। कहीं ना कहीं कामयाब होने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारा ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसे देख आप घबरा जाते होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ को देखने के बावजूद भी आप उन सारे रास्तों से आगे बढ़ के आप अपने मुकाम तक पहुँचते हैं, तो उसे ही हम सक्सेस कहते हैं। दोस्तों सेम है सक्सेस का डिफिनेशन, चाहे आप बाहर में हो चाहे आप विलेज में हो, सक्सेस का एक ही डिफिनेशन होता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए जो अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करे उसे हम सक्सेस कहते हैं। अब सेकंड नंबर दोस्तों, भवन बिल्डिंग क्या है। दोस्तों भू धरातल पर बनी एक ऐसी इमारत जिसमें गिट्टी, छड़, सीमेंट, ईंटों का मिश्रण से बना हो और जिसके क्षेत्र छाया में हम जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम बिल्डिंग कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठकर किसी काम के बारे में विचार विमर्श करें और उससे जो अंतिम निष्कर्ष निकले उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पे बैठे कहीं जाने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ दोस्तों का कहना होता है कि हम ये करेंगे, कुछ दोस्तों का कहना होता है कि हम वो करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे दोस्त का कहना एक ही होता है, तो वो होता है निष्कर्ष। अब दोस्तों एसबीपी को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, एसबीपी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला एजुकेशन, नंबर दूसरा रूल एंड रेगुलेशन और नंबर तीसरा जो है लिस्ट। हम ये तीनों चीज़ों के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन को भी 4 भागों में बांटा गया है। शॉर्टकट में नाम लूँ तो 4 भाग का नाम यह है TTMT। जी हाँ, TTMT। T फॉर ट्रेनिंग क्लास, T फॉर टैप रिकॉर्ड, M फॉर मीटिंग क्लास एंड T फॉर ट्रेनिंग बुक्स। दोस्तों ये चारों TTMT का मतलब हम विस्तारित रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम जो है ट्रेनिंग क्लास के प्रति जानेंगे। दोस्तों ट्रेनिंग क्लास क्या है, सबसे पहले आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त ऑफिस गए होंगे। ऑफिस में आपको BEC क्लास चला होगा, जिस क्लास को हम बोलते हैं बिजनेस एजुकेशन क्लास, यानी कि व्यापार शिक्षा अधिनियम। सेकंड क्लास दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। दोस्तों इस क्लास में आपको बताया होगा कि सलाह किस इंसान से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपके फ्यूचर में आज के डेट में क्या इनकम होनी चाहिए, बहुत सारा टॉपिक इस क्लास में आपको बताया गया होगा। अब जो तीसरा क्लास आता है दोस्तों, वो तीसरा क्लास है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसे आप अभी अटेंड कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है चौथा क्लास, वो है हाउ टू अप्रोच, यानी कि बातचीत करने का तरीका। दोस्तों अब आपको लगता होगा कि आपको बात करने नहीं आता है। मैं दोस्तों आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बात करने नहीं आता है, आपको भी बात करने आता है। इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबको बात करना आता है, लेकिन बात करने का भी दोस्तों एक तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आप सीधा सिंपल में मानिए किसी बड़े बुजुर्ग को अगर आपको सीट में बैठने के लिए देना है, अगर आप उससे कहेंगे कि आइए अपना पिछवाड़ा यहाँ सीट पे रखिए, तो क्या उस इंसान को बुरा लगेगा या नहीं। अगर उसी जगह पे आप उस बुजुर्ग इंसान को आप कहते हैं अंकल जी आइए इस चेयर पे बैठिए, बैठना और अपना पिछवाड़ा रखना बात दोनों बराबर है, लेकिन बात करने का तरीका दोनों अलग है। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं बात करने का तरीका। तो सेम कंडीशन दोस्तों, आप जिस
कंपनी में आए हैं, इस कंपनी का व्यवहार कल्चर के माध्यम से आपको उस तरीके से बात भी करना पड़ेगा। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी कि संदेश भेजने के तरीका। दोस्तों संदेश भी बहुत तरह का होता है, मोबाइल से भेजना, हाथों से भेजना, गुफ्तगू भेजना, बहुत तरह का संदेश होता है। और एक संदेश दोस्तों ये होता है कि आप जिस तरह से अपने माँ बाप के साथ सलूक करेंगे उस तरह से आपका भी बाल बच्चा आपके साथ सलूक करेगा। एग्जाम्पल फॉर दोस्तों एक कहानी के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। एक बार की बात है, एक शराबी का बच्चा एक गेंद खरीदने गया दुकान। गेंद खरीद के वो बाजार से आ रहा था। आते दौरान उसका गेंद एक नाला में गिर गया। उसका गेंद, नया गेंद एक नाला में गिर गया दोस्तों, गंदा नाला में। और उस गंदा नाला से उस गेंद को वो लड़का बार बार उठाने की प्रयास कर रहा था, लेकिन उस गेंद को उठा नहीं पा रहा था। उसी बीच उसकी मम्मी ने उसे गेंद उठाते देख लिया और उसकी मम्मी झट से आया और उसकी मम्मी उसको उठा लिया। बोला, बेटा गंदा नाला से सामान उठाया नहीं करते, इस गेंद को छोड़ दो, मैं तुम्हें नया गेंद खरीद कर दूंगा। दोस्तों अपने मम्मी की बात को सुन के वो बच्चा उस गेंद को उठाना छोड़ दिया। वो मम्मी अपने बच्चे को लेकर घर चला गया। बाप तो उसका शराबी था, लेकिन अब नेक्स्ट दिन देखिए उसका बाप दारू पी के उसी रास्ते से गुजर रहा था और नशे के हालात में उसी नाले के अंदर गिर गया। जी हाँ, नशे के हालात में उसी नाला के अंदर उसका बाप गिर गया। लेकिन उसकी माँ को पता जब चला कि इसका बाप नाले में गिर गया है, तो उसका माँ घर से दौड़ा दौड़ा आया और बाप को उठाने लगा। लेकिन उसके उसी दौरान, उठाते दौरान उसका बच्चा देख लिया, जिस बच्चा का गेंद उसी नाले में गिरा था। तो वो बच्चा दौड़ के आया, बोलता है, मम्मी मम्मी पापा को गंदे नाले से क्यों उठा रहे हो? बाज़ार से मैं नया पापा खरीद के लाऊंगा। तो दोस्तों इसे बोलते हैं प्रोटेक्ट योर मैसेज। अगर उसकी मम्मी उसे अगर वो गेंद उठाने को कहता तो आज इसका बेटा उसको अपने बाप को उठाने के लिए मदद करता। तो ये मैसेज कहाँ से मिला? ऊपर से मिला, अपने माँ बाप से मिला। अगर उसका माँ, उसका बाप अपने बच्चों को सही सलाह देगा, सही राय देगा, सही विचार देगा, सही चीज़ दिखाएगा, तो आने वाला जनरेशन उसका भी सही होगा। तो ये हुआ दोस्तों प्रोटेक्ट योर मैसेज। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, पावर ऑफ टीम वर्क। दोस्तों पावर ऑफ टीम वर्क क्या है? पावर एक टीम वर्क सिंपल समझिए, एक समूह की ताकत। एक समूह की ताकत, अगर आप कमज़ोर हैं लेकिन आपका अगला इंसान बहुत मजबूत है और आप कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर मिल करके एक ताकत शक्तिशाली बन सकते हैं। और जो ताकतवर इंसान है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, अकेले चने की भार नहीं फोड़ सकते। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कामयाब होना है तो आपको एक टीम का होना अति आवश्यक है। सेम सिचुएशन दोस्तों इस ग्लेज बिजनेस में है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको टीम के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। जो लोग करते हैं, जो आपके बिल्डिंग में रहने वाले दोस्त करते हैं, जो आपको ऑफलाइन करते हैं, उनके साथ मिलजुल के आपको कामयाब होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं टीम वर्क। सिंपल समझिए तो एक रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर को आप अकेले नहीं हिला पा रहे थे, उस वक्त आप क्या कीजिएगा? आपको दोस्तों का सहारा लेना पड़ेगा, एक झुंड बनाना पड़ेगा। तो सिंपल समझिए दोस्तों, झुंड बना के ही आप उस पत्थर को हटा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं टीम। दोस्तों एक टीम का होना उतना ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करें लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है दोस्तों? औसत का नियम। बहुत सारे लोग कामयाबी की बुलंदी तक चढ़ता है, नीचे गिरता है, फिर हार मान जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में आपको बताया जाता है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, क्योंकि हार से घबरा जाने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाता है। तो इसलिए हार ना माने, हमेशा स्ट्रगल करते रहें, कभी ना कभी कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अब बात करते हैं दोस्तों SO क्लास, यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह। दोस्तों इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि एक इंसान कैसे कामयाब होता है, एक इंसान रोड पे रिक्शा क्यों चलाता है और एक इंसान वहीं पे कार क्यों चलाता है, एक इंसान मोटरसाइकिल क्यों चलाता है और वही इंसान करोड़ों में क्यों खेलता है, कुछ इंसान खेल नहीं पाता है। तो इस क्लास में आपको ये सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों फर्स्ट स्टेप एंड राइट स्टेप। फर्स्ट स्टेप और राइट स्टेप दो क्लास है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप एक अलग क्लास है एंड राइट स्टेप एक अलग क्लास है।
फर्स्ट स्टेप क्लास में आपको कंपनी के ऑल डिटेल्स बताई जाएगी। कंपनी का टेन नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, टीन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी की स्थापना, ये सारा चीज़ आपको फर्स्ट स्टेप में बताई जाएगी। एंड राइट स्टेप में आपको क्या बताया जाएगा कि आप अपने माता पिता, अपने यार दोस्त, अपने फ्यूचर, अपने घर द्वार को छोड़ करके आपने इस ग्लेज कंपनी को, आपने अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इस ग्लेज कंपनी, इस ग्लेज इंडस्ट्रीज में पैर दिए हैं। क्या ये फैसला आपके लिए सही है या नहीं, ये सारा चीज़ आपको राइट स्टेप क्लास में बता दिया जाएगा। अब 10वां नंबर की जो क्लास है दोस्तों वो है क्लोजिंग एंड फॉलोअप। दोस्तों ये क्लोजिंग एंड फॉलोअप आप जो ही ये क्लास लेते जाएंगे वो आगे आपको वो क्लास ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यूँ ही समझिए तो आप जैसे ही सीनियर बनेंगे वो सारा चीज़ आपको क्लास दे दिया जाएगा। मंडे ऑफ वर्कशॉप यानी कि सवाल और जवाब, सवाल और जवाब का भी क्लास दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। सवाल और जवाब क्या, सवाल और जवाब यही क्लास के प्रति आपको देना है, जानना है। समझ पाए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका एजुकेशन का टी वर्ड। एजुकेशन में जो आता है TTMT का सबसे पहला टी यानी कि ट्रेनिंग क्लास के बारे में। अब सेकंड टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है टैप रिकॉर्ड। जी हाँ, ध्यान रखें, टैप रिकॉर्ड के माध्यम से आप एजुकेशन ले सकते हैं। टैप रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा, जैसे आपके कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्री चेतन हंडा सर ने एक वीडियो बनाई है जिस वीडियो का नाम है 10 सोच। तो दोस्तों वो टैप रिकॉर्ड में ही आता है। तो 10 सोच हो गया, यू कैन हील योर लाइफ, 10 सेक्रेट, बिजनेस प्रेजेंटेशन ए लाइफ, ये बहुत तरीके का बहुत सारा मोटिवेशनल टाइप का वीडियो यूट्यूब में रखा हुआ है। वो सारा चीज़ देख के अपने जीवन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका टैप रिकॉर्ड। अब बात करते हैं दोस्तों मीटिंग क्लास। TTMT का M वर्ड से होता है मीटिंग क्लास। दोस्तों मीटिंग क्लास क्या होता है, कहीं ना कहीं इस कंपनी में आप आए हैं तो आपको RD बनना है, डायमंड बनना है, ग्लोबल डायमंड बनना है, बहुत सारे पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में ऑलरेडी डायमंड, ग्लोबल डायमंड है, तो उससे मिलने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। तो उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं। अगर उससे मिलना है तो हज़ारों के भीड़ में आपको बैठ के सीखना समझना पड़ेगा, क्योंकि एक डायमंड इतना आसान से नहीं बन पाता। लोग लाखों की अर्निंग आज के डेट में इंडिया में कमाना आसान नहीं है। तो वो इंसान अपने आप को एक गरीब आर्थिक स्थिति से उठकर, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान उठकर डायमंड, ग्लोबल डायमंड कैसे बना, वो सारी चीज़ अपने जीवन के बारे में बताते हैं। उसी को हम मीटिंग क्लास कहते हैं। ये जल्द ही आपके बीच होने वाला है दोस्तों। आप बहुत ही जल्द उस मीटिंग क्लास में पहुँचने वाले हैं, बस धैर्य रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों TTMT का M तो हो गया, अब लास्ट टी क्या होगा दोस्तों। लास्ट टी का मतलब होता है दोस्तों ट्रेनिंग बुक्स। जी हाँ, आपके कंपनी में ट्रेनिंग बुक्स भी अवेलेबल है। आप ट्रेनिंग बुक्स के माध्यम से भी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से है आपके ट्रेनिंग बुक्स में गैलवे पत्रिका, सेल्स मार्केटिंग प्लान, GC सक्सेस स्टोरी, प्रोडक्ट कैटलॉग, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, एथिक्स, रूल एंड रेगुलेशन, बिजनेस टूल्स, ये बहुत सारे तरह का किताब है। तकरीबन 7 से 8 प्रकार का किताब है। उस किताब को आप आराम से पढ़ के आप अपने अंदर एजुकेशन ला सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटली एजुकेशन का पॉइंट। अब दोस्तों एजुकेशन तो ख़त्म, अब चलते हैं रूल एंड रेगुलेशन। दोस्तों रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों, आपको बाहर की दुनिया में भी रूल और रेगुलेशन का पता होगा, लेकिन आप जिस जगह पे आए हैं, जिस क्षेत्र में आए हैं, इस जगह पे भी कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन है। दोस्तों रूल रेगुलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला रूम, नंबर दूसरा रोड, और नंबर तीसरा जो है वो है ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, ये 3 रूल रेगुलेशन में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे रूम के बारे में। रूल का रूल रेगुलेशन क्या है। रूल इन द रूम दोस्तों, सुबह 4:30 बजे तक आपको जग जाना चाहिए। दोस्तों ये आपको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है, ये आपके लाइफ के लिए बताया जा रहा है। आज के डेट में किंग खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर शाहरुख खान, ये सभी लोग अभी हर एक सेकंड में लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग का उठने का जो समय है 4:30 बजे, 3:30 बजे, यानी कि सूर्योदय से पहले ये लोग उठते हैं। सूर्योदय से पहले उठने वाले इंसान हमेशा कामयाब होते हैं।
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले ही आप उठें। सूर्य को उदय होने से पहले आप उठेंगे तो आपके अंदर वो तरोताज़ा सांस मिलेगा, बाहर की हवा मिलेगी, आपके अंदर ताजगी महसूस होगा दोस्तों। तो इसलिए हर एक इंसान को सुबह 4:30 बजे तक जग जाना चाहिए। हमें अपने बिस्तर को फोल्ड ज़रूर कर लेना चाहिए दोस्तों। कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो अपने बिस्तर को फोल्ड करने के लिए अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि जिस जगह पे आप काम करने आए भाई साहब, यहाँ पे आपके माता पिता नहीं है कोई। जिस तरह से आप काम करने आए हैं उस तरह से आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके यार दोस्त, रूम पार्टनर सभी लोग अपने माँ बाप को छोड़ के इस जगह काम करने आए हैं। तो ये सारा चीज़ गलती मत करें कि आप सोकर उठे बिस्तर को ऐसे ही छोड़ दें, बिल्कुल ना करें। अपना बिस्तर खुद से फोल्ड कर लें। उसके बाद हमें अपने रूम में अगल बगल ताक झांक नहीं करना चाहिए दोस्तों। जी बिल्कुल, आपके रूम के आसपास हो सकता है कुछ लड़कियां रहती होगी, कुछ फैमिली का रूम रहता होगा। तो हमारा ये गांव नहीं है कि आप सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। हो सकता है आपको देखने के वजह से कुछ लोग आपके ऊपर डाउट करें और आपके ऊपर दबाव डाले, उल्टा पुल्टा बके, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है आपके वजह से आपके सीनियर अपलाइन को सुनना पड़े ये सारी चीज़। तो ऐसा ना करें, अपने रूम के अगल बगल ताक झांक ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और ये अपना एरिया नहीं है। अब बात करें दोस्तों, चौथा नंबर, रूम में अपलाइन को इज्जत देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रूम में अपलाइन को बिल्कुल इज्जत दें, क्योंकि अपलाइन जो होता है वो भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप इसलिए होता है, कहीं ना कहीं आपसे 2 दिन 4 दिन 1 घंटा, सवा घंटा या फिर 2 मिनट पहले ही आया हो। क्या पता हो सके वो इंसान जो चीज़ सीख के रखा हो आप वो ना सीख पाए हो। तो इसलिए अपलाइन को हमेशा इज्जत दीजिए। अगर आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तो वो इंसान आपको ज़रूर कामयाब करेगा। रूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रूम में नशीले पदार्थ वस्तु का उपयोग यूज नहीं करनी चाहिए दोस्तों। रूम में नशीला पदार्थ का सेवन ना करें, बेकार चीज़ है, इससे माहौल ख़राब होता है, आपकी कल्चर गंदा होता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल काम करने आए हैं। समझ पा रहे ना? तो आपके लिए ये सारा चीज़ नहीं है। ये तंबाकू, खैनी, बीड़ी, गुटखा, ये सब किसके लिए है? किसान लोग जो ईटा पत्थर उठाते हैं, मजदूर लोग, लेबर लोग, उन लोगों के लिए है। लेकिन आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक प्रोफेशनल वर्क करने आए हैं। कहीं ना कहीं आपका कल्चर कुछ अलग ही हटके होना चाहिए, आपके अंदर एक चेंजिंग होनी चाहिए, तब तो लोग आपसे मिलना चाहेगा ना। भाई साहब, जितने भी लोग खैनी, गुटखा, तंबाकू खा रहे हैं, प्लीज़ आप छोड़ दें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको एहसास नहीं होता कि आपका मुंह कितना गंद कर रहा है। आप कभी पूछिएगा किसी से कि भाई साहब मेरा मुंह गंद कर रहा है, मैं खैनी खाता हूँ, तो दिल से बताएगा वो इंसान बहुत गंदा गंद करता है आपका। तो इसलिए वो सब खाना छोड़ दें। जिस चीज़ को आप आदत लगाए हैं उस चीज़ को आप ज़रूर छोड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक रहा रूल इन द रूम। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, रूल ऑन द रोड। जी हाँ, रूल ऑन द रोड। रोड पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात तो रोड में झुंड नहीं बनाकर चलना चाहिए। झुंड बनाकर बिल्कुल ना चलें रोड पे दोस्तों। झुंड बनाकर चलने से क्या होता है कि आप सभी लोग गपास्टिंग करते होंगे, गप वगैरह में, यानी कि बातचीत करने में लगे होंगे। हो सकता है उधर से कुछ आके कहीं पे आपको कुछ कर दे, एक्सीडेंट हो जाए, कोई कार गाड़ी कुछ भी, तो एक के वजह से सभी लोग बदनाम हो सकते हैं, सभी लोग परेशान हैरान हो सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट रहेगा झुंड बनाकर ना चलें। रोड में हेडफोन का इस्तेमाल ना करें। हेडफोन का इस्तेमाल करने से क्या होगा आपको ही पता है। गाना लगा दीजिएगा, चलिएगा, पीछे से हॉर्न भी मारेगा, सुनाई नहीं देगा, लास्ट में आप ही ठोका जाइएगा तो बदनाम कीजिएगा गाड़ी वाले का। जी ऐसा बिल्कुल ना करें। रोड में हेडफोन का यूज नहीं करना चाहिए। रोड में सीनियर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। रोड पे खास करके सीनियर से हाथ इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा सीनियर है, आप जानते हैं कि ये हमारा सीनियर है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो नहीं जानते कि ये सीनियर है। उसके मन में एक यही ख्याल होता है कि ये कितना बड़ा इंसान है जो इससे लोग दूर दूर से हाथ मिलाने आता है। उसके मन में नेगेटिव ख्याल आता है, तो हो सकता है उसको ब्लैकमेल करे या उठा ले या कुछ भी करे, तो ये सारा प्रभाव अपने अपलाइन सीनियर के ऊपर पड़ सकता है। तो हाथ ना मिलाएं तो बेस्ट रहेगा। आज की डेट में गांव समाज में किससे लोग हाथ मिलाता है? बड़े बड़े अफसर से जल्दी कोई हाथ नहीं मिलाता है। तो जिस जगह पे आप आए, कहीं ना कहीं ये भी तो एक प्रकार का गांव है ना। अगर आप किसी भी अपलाइन से हाथ मिलाएंगे इतने बड़े आदमी होकर के, तो फिर आप समझ ही रहे, समझदार के लिए इशारा बहुत ही है। अब बात करें दोस्तों, रोड में अपने साइड से चलना चाहिए। ये तो
सभी लोग साइड से चलते हैं तो बेस्ट है, लेकिन लापरवाही ना करें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है भाई साहब। ये हो गया दोस्तों रूल ऑन द रोड। अब दोस्तों आते हैं रूल इन द ऑफिस। ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस में काम करते वक्त हमें किन किन बातों का यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफिस में हम लोगों को 30 मिनट पहले चलना चाहिए। जी हाँ, ऑफिस 30 मिनट पहले ये इसलिए जाना चाहिए, हो सकता है आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स और रूम में छूट गया हो, आपके आइडेंटिटी रूम में छूट गया हो, आपका कोई पर्सनल ऐसा चीज़ हो कि रूम में छूट गया हो, और आप अगर लेट से जाएंगे तो आपको ऑफिस से आने का मौका नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आप सीनियर पर्सन से डांट भी सुन सकते हैं। तो अपना भाई कैरेक्टर अपने हाथ में है, काहे बर्बाद करेंगे। आप अभी नया हैं तो अपना कैरेक्टर बनाइए। तो इसलिए आधा घंटा पहले पहुंचिए, माहौल बनाइए, तब जाके कुछ आगे कीजिए। पहुंचते समय गेट को नमस्कार करना चाहिए। दोस्तों वो तो आपके ऊपर बात है, आप नमस्कार करो या मत करो, लेकिन करने से बेहतर होता है, क्योंकि जिस ऑफिस में आप घुस रहे हैं वहीं से आपकी अर्निंग होने वाली है, वहीं से अपने माँ बाप को कमा के खिलाने वाले हैं, घर पे सुख शांति देने वाले हैं। ऑफिस में अपने सीनियरों से हाथ मिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीनियरों से हाथ मिलाना चाहिए, नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, कल के डेट में आप अगर किसी भी चीज़ में मुसीबत में पड़े रहते हैं तो वो ऑफलाइन आपका ज़रूर सपोर्ट करेगा, जिससे आप हाथ मिलाएंगे। बहुत सारे SD RD डेली ग्लोबल डायमंड बहुत सारे सीनियर पर्सन लोग रहते हैं, उस जगह पे हाथ मिलाए, प्रणाम करें, नमस्कार करें। इससे आपका संस्कार भी बढ़ेगा, दोस्ती भी बनेगी। और दूसरी बात दोस्तों, लास्ट जो है, ऑफिस में सारे काम लाइन में लग कर करनी चाहिए। जितना भी काम होता है डिसिप्लिन के साथ लाइन में लग कर ही करें, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं। ऐसा नहीं कि आप पुराने हो गए तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा ना करें तो बेटर रहेगा। लाइन से, सिस्टम से काम करें। ओके दोस्तों अब बात करने वाले हैं खेल या काम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आंसर में आएगा खेल या काम 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हम उसे कहते हैं वो खेल या काम जिसमें नियम, शर्त, मान सम्मान, रुपया, पैसा पाया जाए, उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। जिस कंपनी में आप आए हैं, जिस सेक्टर पे आप आए हैं, जिस इंडस्ट्रीज में आप आए हैं दोस्तों, इस जगह पे हर वो चीज़ आपको मिलेगा जो सारी चीज़ अभी मैं आपको बताया। मान सम्मान भी मिलेगा, रुपया पैसा भी मिलेगा, नियम शर्तें भी है, और आपके साथ साथ बहुत सारा कुछ मिल रहा है। तो इसी को हम प्रोफेशनल वर्क कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल किसे कहते हैं? ठीक उसका उल्टा, वो खेल या काम जिसमें नियम, शर्त, मान सम्मान ना हो, उसे हम नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। प्रोफेशनल का थोड़ा एग्जांपल पर एक कहानी ले लेते हैं। जैसे दोस्तों क्रिकेट खेल हो गया, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल लेते हैं तो आप अगर बिना ड्रेस का जाइएगा, चड्डी बनियान में जाइएगा तो आपको खेलने नहीं देगा। वही चीज़ अगर आप नॉन प्रोफेशनल में करते हैं तो आप खेल सकते हैं। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या आप कभी वो लोग चड्डी पैंट या किसी चीज़ बनियान में वो लोग कभी फील्ड में नहीं उतर सकता है। वो लोग का प्रोफेशनल क्या है कि आपको ड्रेस कोड के साथ ही खेलने के लिए जाना है। तो ये भी दोस्तों एक प्रोफेशनल वर्क है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, अब सीधे चलते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, यानी कि सबसे पहला एजुकेशन, नंबर दूसरा रूल एंड रेगुलेशन, और नंबर तीसरा लिस्ट। एजुकेशन और रूल एंड रेगुलेशन तो ख़त्म हो गया, अब तीसरा में चलते हैं लिस्ट। दोस्तों लिस्ट बनाना ज़रूरी क्यों? जी हाँ, लिस्ट बनाना ज़रूरी क्यों? मैं आपको बता दूं, लिस्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि लिस्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी कारखाने में काम करते हैं, उस जगह पे कोई भी चीज़ बनता है तो बनने से पहले एक कच्चा माल का होना अति आवश्यक है। जी हाँ, कच्चा माल का होना अति आवश्यक है, जिसको बोलते हैं खाम माल। दोस्तों सेम कंडीशन, अगर आप गलेज में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा इनकम करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको लिस्ट बनाना ज़रूरी है। दोस्तों इस कंपनी का कच्चा माल और खाम माल आपका लिस्ट है। दोस्तों लिस्ट कैसा बनाना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों बात करें लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। लिस्ट, L फॉर लॉन्ग, I फॉर इम्पोर्टेंट, S फॉर सक्सेस, T फॉर टारगेट। लिस्ट लंबा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, सफल लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, और टारगेट के हिसाब से लिस्ट होनी चाहिए। दोस्तों लिस्ट हम किसे कहते हैं? अब समझे इस चीज़ को, लिस्ट हम किसे कहते हैं? किसी कोरे कागज़ पर किसी पर्सन या फिर किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को सजा धजा कर लिखने को ही लिस्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दोस्तों, आपके घर में शादी हो रहा है, कितने लोगों को इनवाइट करना है,
ये सारा चीज़ आप एक डायरी पे लिखते हैं, सजा के इतने इतने लोगों को इनवाइट करना है, उस चीज़ को हम लिस्ट कहलाते हैं। दोस्तों लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला फ्रेंडशिप, दूसरा रिलेशनशिप। दोस्तों फ्रेंडशिप का मतलब क्या हुआ कि अपने दोस्त यार में जितने भी सारे लोग हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर। दूसरा में है रिलेशनशिप, जो आपके मामा का, मम्मी का, पिता का, भाई बहन, सगा संबंधी, ये सारा चीज़ जो आता है वो आ गया आपका रिलेशनशिप का। दोस्तों उन सारे लोगों का इस जगह पे लिस्ट भरना है नंबर के साथ। अब दोस्तों लिस्ट को 4 भागों में तोड़ा गया है। सबसे पहला हॉट मार्केट, नंबर दूसरा वार्म मार्केट, नंबर तीसरा कॉल मार्केट और नंबर चौथा फ्रेश मार्केट। दोस्तों सबसे पहला हॉट मार्केट क्या होता है? हॉट मार्केट किसे कहते हैं? दोस्तों हॉट मार्केट बराबर होता है 100% विश्वास करने वाला, और वार्म मार्केट 50%, कॉल मार्केट 25%, फ्रेश मार्केट 0%। हॉट मार्केट हम उसे कहते हैं अगर आप रास्ते चलते कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपको झट से एक कॉल करने के बाद वो इंसान आपके पास पहुंच जाए तो उसे हम सिंपली समझिए हॉट मार्केट कहते हैं। अगर वहीं पे अगर आपको अगर टाल देता, आपका दोस्त बोलेगा अभी मेरा काम है, मैं 10 मिनट बाद आ जाऊंगा या 2 मिनट 5 मिनट बाद आ रहा हूं, तो उसे हम वार्म मार्केट कहते हैं, यानी कि 50% विश्वास करने वाला। अब 25% विश्वास करने वाला क्या? हाँ मेरा बच्चा गया है स्कूल से आएगा, उसको घर पे रख देंगे, तब हम आपको उठाने के लिए आएंगे, तो उसे बोलते हैं 25%। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेश मार्केट 0%। ये फ्रेश मार्केट एक ऐसा होता है दोस्तों, 0% भी होता है, एक 100% भी होता है। 0% इसलिए होता है कि आप फ्रेश मार्केट है, हो सकता है तो आप एक्सीडेंट हो गए हैं, एक्सीडेंट के हालात में गिरे हुए हैं और कुछ लोग आकर के आपको लूट के भाग गया, तो वो आपका फ्रेश मार्केट 0% हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सीडेंट होके हैं लेकिन आपको कोई एक अनजान व्यक्ति उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, तो आपका हॉट मार्केट में तब्दील हो जाता है। दोस्तों ये रहा लिस्ट का 4 भागों में तोड़ा गया सॉल्यूशन। समझ पाए? हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कॉल मार्केट और फ्रेश मार्केट। क्लियर सर? समझ में आया? तो आप समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। आप कितने लोगों का लिस्ट बना सकते हैं उतना का आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कहा गया है ग्लेज कंपनी में जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे ये आप ही के कंपनी का लिस्ट है दोस्तों, और इस लिस्ट में सबसे पहले आपको लिखा गया है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हमारे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों नीचे लिखा हुआ लिस्ट, जिसका मतलब हिंदी होता है सूची, और दोस्तों जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है नेम, यानी कि इस जगह पे आपको अपना नाम भरना है। सबसे पहला ऊपर में देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पे ये जो है यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है, ये आपको अपना नाम लिखना है। आपको अपना नाम इसलिए लिखना है दोस्तों, कल के डेट में लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आता है, तो आप लिस्ट इस नाम को पढ़ के आराम से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें और आप लिस्ट किस तारीख को भर रहे हैं वो तारीख लिखें। इस साइड राइट साइड में डेट दिया हुआ है दोस्तों, इस डेट में आप अपना डेट भरें जिस तारीख को आपने इस लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इधर लिखा हुआ दोस्तों SR का मतलब होता है सीरियल नंबर। दोस्तों अगर आप बाहर की दुनिया में किसी भी सेक्टर में अगर आप सीरियल नंबर पहले भरते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से भरते हैं, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, यहाँ पे लिस्ट भरने का तरीका कुछ अलग ही है। यहाँ पे आपको 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसे एग्जाम्पल फॉर 100, 99, 98, 97, 96 इस प्रकार करते हुए नीचे जाना है। और ये नीचे क्यों जाना है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी पेड़ में चढ़ते हैं, चढ़ते वक्त आपको कितना समय लगता है? शायद कुछ न कुछ ज़्यादा समय लगता ही होगा, और उतरते वक्त उससे बहुत ही कम समय लगता है। तो इसलिए हमारे डायरेक्टर सर इसको इसलिए इस प्रकार से बनाने कहे हैं कि पेड़ पर चढ़ने में कठिनाई होती है, यानी कि 1 2 3 से लिखेंगे तो 100 तक पहुंचने में आपको कठिनाई होगी। लेकिन अगर वही चीज़ 100 से स्टार्ट करेंगे, हम 100 से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे तो मुझे 1 तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। समझ पाए दोस्तों? सीरियल नंबर आपको हमेशा 100 से भरना है, 100, 99, 98, 97, 96, 95 इस प्रकार का भरते हुए जाना है नीचे तक आपको। अब सेकेंड नंबर में जो है दोस्तों कॉलम में लिखा
लिखा हुआ है नेम, आपने यहाँ पे ऊपर जो नेम लिखा हुआ वो अपना नाम भरा, लेकिन इस नेम के जगह पे आपको उस इंसान का नाम लिखना है जो आपका क्लोजली फ्रेंड हो। ध्यान रहे दोस्तों, इस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हॉट मार्केट का नाम लिखे तो आपके लिए बेनिफिट वाली बातें हैं। हॉट मार्केट मतलब आपको पहले मैं समझा ही चुका हूँ। यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे आपके दोस्त या आपके रिलेशन में कोई हॉट मार्केट का ही नाम लिखना है। ज़्यादातर लिस्ट हॉट मार्केट से आप भरें तो बेहतर होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो व्यक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। एग्जाम्पल फॉर, आप अपने भाई का नाम लिखिए। आपका भाई का नाम जो भी है, राम, श्याम, घनश्याम, एनीबडी, कुछ भी, मान लेते हैं राम नाम है, और उसका मोबाइल नंबर देना पर्सनल। और दूसरी बात, उसका एड्रेस लिखना है, गांव का नाम। समझ पा रहे हैं? एड्रेस में उसका गांव का नाम लिखना है और उसकी एज क्या हो रही है। एज पे आपको ध्यान देना आवश्यक जरूरी है दोस्तों। एज पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि उसी व्यक्ति का लिस्ट बनाएं जिसका एज 18 साल से ऊपर के लोग हो। समझ पा रहे हैं? 18 साल से ऊपर और 35 वर्ष से नीचे के लोगों का ही नाम इस लिस्ट पे देना है। इस जगह पे आप उसका एज लिख दिए। उम्र क्या होती है उसका? एज का मतलब होता है उम्र। उसका उम्र इस जगह पे लिखिए। उसके बाद रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है वो इंसान, जिस इंसान का नाम आप इस जगह पे दिए हैं वो आपके रिश्ते में क्या लगता है, जैसे भाई, दोस्त, या फिर स्कूल फ्रेंड, या फिर एनीबडी, कुछ भी। समझ पा रहे हैं? तो वो चीज़ लिख देना है। उसके बाद जो आता है दोस्तों ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम काज। ये लड़का काम काज क्या करता है। समझ पा रहे हैं? जैसे पढ़ाई करता है तो स्टूडेंट लिखना है, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो पीवीटी जॉब लिखना है, या फिर फार्मर किसान है तो किसान लिखना है, या फिर एनीबडी कुछ ईटीसी लिख सकते हैं आप। अब ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों कि वो आपके ऊपर कितना % विश्वास करता है। जी हाँ, ट्रस्ट मतलब होता है वो आपके ऊपर विश्वास कितना करता है। तो आपको मैं आपको बताया हूँ हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कॉल मार्केट। दोस्तों हॉट मार्केट का मतलब 50%, वार्म मार्केट का मतलब हॉट मार्केट का मतलब 100% और वार्म मार्केट का मतलब 50% और कॉल मार्केट का मतलब 25%। जिस इंसान का नाम आप इस जगह पे लिखे हैं, अगर वो आपके ऊपर 100% विश्वास करता है, कुछ भी आप कहें तुरंत झट से वो आपके पास आ जाए, उसे हॉट मार्केट कहते हैं। अगर वो इंसान आपके ऊपर 100% विश्वास करता है तो आप यहाँ पे हॉट मार्केट लिखे, यानी कि सिर्फ एच लिखे। समझ पाए? ट्रस्ट, विश्वास में क्या भरना है दोस्तों? अगर 50% विश्वास करता है तो W लिखना है, और 25% विश्वास करता है तो C लिखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइम। ये टाइम क्या है दोस्तों? जिस इंसान का आप नाम लिखे हैं वो इंसान अगर ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करता होगा। सिंपली बात है, अगर ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट दिए हैं तो वो पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई कितना घंटा करता है? A फॉर 12 घंटा, B फॉर 8 घंटा, C फॉर 4 घंटा। समझ पा रहे हैं? A फॉर 12 घंटा, B फॉर 8 घंटा और C फॉर 4 घंटा। अगर वो इंसान पढ़ाई में 12 घंटा समय देता है तो A लिखना है, अगर 8 घंटा समय देता है तो B लिखना है, या 4 घंटा समय देता है C लिखना है। अगर उस जगह पे कोई भी दोस्त आपका ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट न रहे, प्राइवेट जॉब रहे, तो वहाँ पे भी वही आएगा। 12 घंटा अगर किसी भी काम में हाथ बटाता है तो वहाँ पे A लिखना है, वहीं पे 8 घंटा अगर काम करता है तो B लिखना है, और उसी जगह वो इंसान 4 घंटा काम करता है तो ओनली फॉर C लिखना है। अब मनी मतलब रुपया पैसा। ये रुपया पैसा खुद से कमाता है तो A लिखना है, अगर पिताजी का कमाई से खाता है या पिताजी इसका मैनेज करता है तो B लिखना है, या फिर ना तो पिताजी देता है ना अपना करता है, सिर्फ लोगों से, दोस्त से, यार से मांग करके खाता है, इधर उधर से खाता है, या फिर टाइम पास करता है तो C लिखना है। समझ पाए दोस्तों? तो ये रहा दोस्तों आपका लिस्ट बनाने का तरीका। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनाएं, हॉट मार्केट से लिस्ट बनाएं। अब दोस्तों ये जो आया लास्ट में रिमार्क, इस रिमार्क की बात करूं दोस्तों, रिमार्क वाला जगह को आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये लिस्ट जो आप जमा करेंगे, वो जमा करने के बाद इस लिस्ट का जो चेक होगा, जो इंसान इस लिस्ट को चेक करेगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। समझ पाए दोस्तों? तो ये रहा दोस्तों आज का आपका SBP क्लास, यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।
हाँ, और एक बात बतानी थी, आप कितने लोगों की लिस्ट बनाएंगे वो भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गो रेलवे।